जन्म साखी के 93rd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी ने जब निश्चय कर लिया कि गुरु गद्दी भाई लैणा जी को देनी है, जो कि उन्होंने सिखों की अनेक परीक्षाएं लेकर निश्चित किया था, यह सभी परीक्षाएं पिछली वीडियो 91 और 92 पार्ट में वर्णित हैं। सभी सिख भी आपस में चर्चा करने लगे कि गुरु गद्दी तो भाई लैणा जी को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वह परीक्षा में अंत तक बने रहे। यह बातें गुरु नानक देव जी की पत्नी माता सुलखनी जी के कानों में पड़ी, तो उनके मन में अपने पुत्रों के प्रति चिंता हुई। गुरु नानक देव जी जहाँ सिखों के साथ बैठे थे, माता सुलखनी जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने गुरु जी से कहा, आप अपनों को छोड़ बेगानों से प्रीत कर रहे हैं। दुनिया में कई महान हस्तियां हुई, वह भी अपने पुत्रों को ही अधिकार देकर गए हैं। आपने यह उल्टी ही रीत चला दी है। अभी माता सुलखनी बात कर ही रही थी कि वहां से एक बिल्ली गुजरी। उसके मुंह में मरी हुई चूही थी। सिखों ने जब उसे देखा तो उसे डराकर भगा दिया। बिल्ली डर के मारे मरी चूही वहीं छोड़कर भाग गई। चूही गुरुजी से कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र श्री चंद जी से कहा, पुत्र, इस चूही को उठाकर दूर फेंक दो। तो श्री चंद जी ने उत्तर दिया कि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बिल्ली की चमड़ी से बिल्ली बना देते हैं, कबूतर के पंखों से जादू कर कबूतर बनाकर उड़ा देते हैं। अभी आपने भी तो कुछ दिन पहले ही एक लाश बनाई थी, जो बाद में कड़ा प्रसाद यानी हलवा निकला। यह भी ऐसा ही कुछ है, मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा। फिर गुरुजी ने अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास जी से चूही को उठाने के लिए कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पिताजी, यह काम मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। अंत में गुरुजी ने भाई लैणा जी की तरफ देखकर कहा, लैणा, जरा ये। अभी वे इतना ही बोले थे कि भाई लैणा जी तुरंत उठकर गए और मन में बिना किसी घिन के वह चूही उठाई और दूर जाकर फेंक दी। तो गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी जी से कहा, पुत्रों का व्यवहार देखो और पराये लोगों का व्यवहार देखो। क्या अब भी यही विचार है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ? मेरे लिए तो सारा संसार ही मेरा अपना है। इस तरह माता सुलखनी जी की शंका मिटी और वह संतुष्ट हुई। एक दिन भाई लैणा जी अपने नियम अनुसार सुबह उठकर रावी नदी पर स्नान करने गए। स्नान के बाद उन्होंने किनारे बैठकर ध्यान किया तो उनकी समाधि लग गई। अंतर में उन्हें अपने गुरु का रूप नजर आया। उधर गुरु नानक देव जी प्रेम की डोरी से बंधे अपना तप छोड़कर उनके पास पहुंच गए, परंतु भाई लैणा जी की समाधि न खुली। तो गुरु नानक देव जी ने जो स्वरूप वे अंतर में देख रहे थे उसे छिपा लिया, जिससे भाई लैणा जी की आंखें खुली। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी उन्हें अपने साथ धर्मशाला में ले गए। वहाँ उन्होंने अपने सिखों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने 5 पैसे और एक नारियल लेकर दूसरे गुरु की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें पैसे और नारियल चढ़ाकर शीश झुका दिया। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से दूसरे गुरु को केसर का तिलक लगवाया। इस तरह उन्होंने गुरु गद्दी भाई लैणा जी को सौंप दी। भाई लैणा जी डर भी रहे थे और आश्चर्यचकित भी थे। वह बोले, आप तो भगवान के रूप हो, आपने इस तन के आगे नमस्कार क्यों की? इसके लिए तो मुझे बड़े दुख झेलने पड़ेंगे। गुरु नानक देव जी बोले, अब यहीं बस करो और मत बोलो। अब तो आप जो भी बोलोगे वह सच हो जाएगा। आज से आप सारे जग के गुरु हैं और सारा संसार आपका चेला। आज से आपका नाम अंगद है। फिर सिखों से कहा, यहाँ जो भी मुझे गुरु मानते हैं
वह सब इनके चरणों में नमन करो, यह मेरे ही स्वरूप है। तो सभी सिखों ने दूसरे गुरु को नमन किया। यही बात जब उन्होंने अपने पुत्रों से कही तो वह गुस्से से बोले, यह तो आपका दास है, हमारा इसको नमन करना किसी तरह भी नहीं बनता। हम तो आपके पुत्र हैं और ऊंचे पद के अधिकारी हैं। इतना कह वह वहां से चले गए। फिर गुरुजी ने दूसरे गुरु को आदेश दिया कि आप यहाँ से खडूर साहिब चले जाओ, वहाँ मेरा एक सिख निहाला जाट रहता है। गुरु अंगद देव जी ने कहा, मैं आपके चरणों के पास ही रहूँगा और आपके जी भरकर दर्शन करूँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपका यहाँ से जाना ही ठीक है, नहीं तो मेरे पुत्र आपको तंग करेंगे। अब मेरे समाने की तैयारी है, अर्थात मेरा अंतिम समय नज़दीक है। तो गुरु अंगद देव जी ने पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं अंतिम समय में आपके पास आऊं या नहीं? तो गुरुजी ने बताया कि तुम मेरे अंतिम समय यहाँ मत आना और वहीं निहाला जाट के घर में छुप कर रहना। मैं ही तुम्हारे पास आऊँगा और दर्शन दूंगा। गुरु नानक देव जी की आज्ञा पाकर दूसरे गुरु खडूर साहिब चले गए और निहाला जाट के पास पहुंचे। वह सिख भी पहचान गया कि इनकी आत्मिक अवस्था अब बहुत ऊंची है। गुरु अंगद देव जी ने सारी बात बताई तो निहाला जाट ने अपने घर में एक कोठड़ी में उनको छुपने का स्थान दिया और कहा, आप यहाँ रहो, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। और गुरु अंगद देव जी वहीं बैठकर तप करने लगे। वहाँ आज गुरुद्वारा तप स्थान गुरु अंगद देव जी साहिब स्थित है। आज यही विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।